A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम अभी TCS NQT 2025 के बेसिस पे आपको वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर सके। अभी तक इस सफर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें से मैं आपको पहले अपडेट कर दूं कि आज हम टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं और शायद वो अभी तक का हमारा सबसे छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और सारे पैटर्न हम पहले से पढ़ के आए हैं। तो बस क्वेश्चंस में बेसिस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हम बस उसकी बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं वैसे व्यूअर्स के लिए जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं या उनको कोई भी टॉपिक्स या कोई भी बोल सकते हैं सब टॉपिक्स ढूंढने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आई विल बटन पे क्लिक कीजिए। डायरेक्ट वहां पे आपको TCS NQT 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आप साथ साथ में अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके क्या क्या क्वेरीज हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको सारे जो भी आपके छोटे छोटे क्वेरीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि आप हमसे सिर्फ TCS के लिए जुड़े, आपकी कोई अदर क्वेरीज होंगी प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग, आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट होना है वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि वेजेस है क्या। अगर मैं वेजेस की बात करूं तो ये आपका कह सकते पर डे जो आपको काम करने का पैसा मिलता है, ठीक है ना, पर डे जो अमाउंट आप चार्ज करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वेजेस कहलाता है। अगर कोई भी इंसान अपना टोटल वेजेस फाइंड आउट करेगा, मुझे टोटल कितना इनकम हुआ है, तो व्हाट एक्चुअली ही डू, जितना दिन उसने काम किया, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय डेली वेजेस, जितना एक दिन में उसको पैसा मिला है मल्टीप्लाई बाय जितने दिन उसने काम किया है, वो टोटल वेजेस के बराबर होगा। टेक एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरा डेली वेजेस 500 रुपीज है और इस बेसिस पे मान लेते हैं मेरा नंबर ऑफ जो डेज है वो सपोज कीजिए कि अगर मैंने 15 दिन काम किया है तो मेरा टोटल वेजेस कितना बनेगा, दैट विल बी नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय डेली वेजेस, इट बिकम 7500। तो मेरा जो डेली वेजेस बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 7500 बनेगा। तो दैट इज द बेसिक्स। इसमें कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, डेली वेजेस फाइंड आउट करने हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। डेली वेजेस आपको, अगर हम नॉर्मल टाइम एंड वर्क के जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, ठीक। और मैंने बोला कि भाई टोटल जो अमाउंट है वो मान लेते हैं बच्चा यहाँ पे 2400 है। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताओ A का इसमें कितना अमाउंट बनेगा, तो आप क्या करना, देखो सिंपली क्या करना बच्चा, आप सिंपली यहाँ पे लेना है इनका LCM, इन दोनों का लेना LCM, जो कि टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा मेरा 30। तो ये हो जाएगा मेरा 3 यूनिट पर डे और ये हो जाएगा मेरा 1 यूनिट पर डे, ठीक। जैसे हम सिंपली सबको ऐड कर देते, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4 यूनिट पर डे अगर ये कंबाइंड करते हैं। तो आपसे A का वेजेस पूछा है तो आप A को कहाँ रख लेना, न्यूमरेटर में, और टोटल कितना हो गया था एक दिन में काम 4 और मल्टीप्लाई बाय 2400। इसको बस सिंपली सॉल्व कर लो, आप देखोगे कि आपका आंसर आपके समक्ष है, आपके सामने है। तो बनाने का क्या कॉन्सेप्ट हुआ बेटा, बनाने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आप इनका पर डे वर्क निकाल लो और पर डे वर्क को क्या कंसिडर कर लो एज अ रेशियो, और उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चन मैंने लिया भी 1-2 ही है इसके लिए, ज्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नहीं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है, PQR नाम के लोग हैं जिनके वर्क कॉस्टिंग कितनी है 3600 रुपीज। 3600 रुपीज टोटल इनको पैसा मिलेगा वर्क काम करने का। P वर्क फॉर 6 डेज, P कितने दिन काम करता है
P काम करता है 6 दिन, ठीक है। Q कितने दिन काम करता है? Q काम करता है 4 दिन। और R कितने दिन काम करता है? R काम करता है आपको 9 दिन। अब कह रहा है इनके तो इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो, और इनके वेजेस का रेशियो हमें कितना दिया हुआ है बेटा? इनके डेली वेजेस का रेशियो मुझे पता है 5:6:4। तो कह रहा है बताओ आर कितना रिसीव करेगा। अब आप एक चीज सोचो, अगर इनके डेली वेजेस का रेशियो 5:4 है, तो अगर मैं टोटल अमाउंट की भी बात करूंगा, अगर ये उस चीज को रिसीव करते तो वो भी इसी रेशियो पे बटेगा। जस्ट टेक अ सिंगल एग्जांपल, अगर मैं मानता हूं मेरे पास 100 रुपया है और मैं 100 रुपए को मान लो 3 लोगों के बीच में बांट रहा हूं। कितने लोगों के बीच में बांट रहा हूं? 3 लोगों के बीच में बांट रहा हूं, और मैंने उसका रखा है रेशियो 2:3:5। ये उसका एक दिन का वेजेस है। तो 2:3:5 का मतलब कितना कितना मिल रहा होगा? इसको 20 रुपीज मिला होगा, इसको 30 रुपीज मिला होगा, इसको 50 रुपीज मिला होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट 4000 है, और अगेन मैं इसको 2:3:5 के बिहाफ पे बांटूंगा, ठीक है। तो जब बच्चा मैं इस बिहाफ पे बांटूंगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन कितना बैठेगा? ये 10 हो जाएगा, मतलब 40, ये 80, ये आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? 1200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2000 हो जाएगा। भल पैसे पे चेंजेस आया, रेशियो पे कोई चेंज नहीं आने वाला, रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इनका डेली वेजेस रेशियो पता है, तो आर कितना अमाउंट रिसीव करेगा? आर को इंडिकेट कौन कर रहा है? ये पहला P होगा, दूसरा Q होगा, तीसरा R होगा। तो R को इंडिकेट कर रहा है 4। टोटल अमाउंट कितना है? इनका सम कर लीजिए 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3600। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 15 2 30, 15 4 60, ये तो सॉल्व करेंगे 240 हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 960। कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, बहुत सिंपल पैटर्न है। आपको बस या तो डेली वेजेस निकाल, देखो यहाँ पे डेली वेजेस का रेशियो दिया हुआ था, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं थी। अदरवाइज उनके पर डे वर्क निकालने। जैसे अगला क्वेश्चन पर डे वर्क पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो भैया ए ने 16 दिन में काम किया होगा किसी का, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, आप यहाँ पे 24 लिख लीजिए। और कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सी, सी के हेल्प से काम कितने दिन में हो जा रहा है? 6 दिन में। तो सी को बना लीजिए क्वेश्चन मार्क। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी के लिए क्या डेटा हमारे पास है? इसके लिए हमारे पास 6 दिन है। तो जो हम प्रोसेस पहले अपनाते थे सॉल्व करने के लिए, इन सबका क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो टोटल यूनिट वर्क इनका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 48 आएगा। मतलब बच्चा ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट पर डे। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 2 यूनिट पर डे। और ये कितना हो जाएगा बच्चा? 8 यूनिट पर डे। जो मतलब मिसिंग, अगर आप इसको फिल करना चाहो तो कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट पर डे। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? बहुत छोटा सा काम करना है। क्या करना है? आपसे पूछा है कि ए कितना अमाउंट रिसीव करेगा। तो अब आप ये देखो कि इनका जो डिवीजन है उसमें ए कितना रिसीव कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट कर रहा है। बहुत बढ़िया। ए कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट कर रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 मिनट रुकिए ना, थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं ये पूरा क्लियर कर दूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ मिनट, वहाँ पे मैंने डेटा गलत लिख दिया था। 16 3 जा 40 होता है, 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स होता है, और ये 2 टाइम्स होता है। ये तो अपना 8 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, ठीक है। ठीक, अब मुझसे ए का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है कि ए को कितना पैसा मिलेगा, ए को कितने पैसे रिसीव होंगे। तो ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 3। तो मैं उसके लिए यहाँ पे पहले 3 लिखूंगा, अपॉन में कितना टोटल काम हुआ? 3 + 2 5, 5 + 3 8। और इनके पास टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1600। मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे सॉल्व करने की नीड होगी। मेरे बच्चे इतने समझदार है कि कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 600 होगा सर, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ आप करके आए हो। अभी तक आप सब कुछ करके आओ, बस एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? अब अमाउंट आता है हमारे पास। अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? पर डे उनका जो काम है उसको आप मान लो कि उतना पार्ट उसको मिल रहा होगा इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। चलो ये बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया था, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वीडियोस बहुत ही छोटी बनी है आज की, ठीक है बच्चा। देखो क्वेश्चन क्या है? एक बॉय है, एक गर्ल है, जिसको टोटल 1600 रुपीज मिलते हैं। कितने दिन में मिलते हैं? 5 दिन में। मतलब एक लड़का, ठीक है, इसको बॉय लिख लेते हैं, एक लड़का और एक लड़की, 1 बॉय और 1 गर्ल किसी काम को करते हैं, उनको टोटल 1600 रुपये मिलते हैं। और कितने दिन काम करते हैं? 5 डेज काम करते हैं, ठीक है। अब कहता है द बॉयज एफिशिएंसी इज,
इन द वर्क हैज 3 टाइम्स एज द गर्ल, यानी कि बॉय का जो लड़कों का एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, किसकी एफिशिएंसी के? गर्ल्स का। अगर मैं गर्ल्स को 1 मानता हूं तो बॉयज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में देखोगे तो बेसिकली बच्चा जो हम पर डे वर्क निकालते हैं, जो हम ये पर डे वर्क निकालते हैं, ये अपने आप में उसकी एफिशिएंसी होती है। जैसे 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 48 यूनिट काम, तो मतलब एक दिन में 3 यूनिट किया, मतलब उसकी एफिशिएंसी 3 है। ये 24 दिन का काम में कंप्लीट कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे एफिशिएंसी दे दिया। ठीक है, ऑलरेडी मुझे एफिशिएंसी दे दिया। पूछ रहा है बताइए डेली वेजेस पे बच्चे को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप यहां से टोटल से कंपेयर कर लो, तो मैं कहूंगा लड़के को 3 यूनिट मिला, टोटल कितना हो गया मेरे पास? 4। ठीक है, पैसा कितना है अपने पास? 1600। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 400 टाइम्स में कट जाएगा, ये 1200 रुपए हो गए। लेकिन ये 1200 तो 5 दिन में मिला था, 1200 कितने दिन में मिला था? 5 डेज में मिला था। तो आप 1200 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 240 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं बेटा, तो दूसरा तरीका आप ये कह सकते हो कि आपको अगर 1600 रुपए 5 दिन के लिए मिला है और क्वेश्चन 1 दिन की बात कर रहा, तो पहले ही आप इसको डिवाइड कर लो। अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो पर डे कितना मिल रहा होगा? 320 रुपया। पर डे कितना मिला? 320 रुपया। तो जो लड़के की इफिशियंसी अपॉन में टोटल इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई 320, इसको कट कर दीजिए, 8 टाइम्स 80 हो जाएगा। वैल्यू यहां से भी आपकी 340 आएगी। अब मैंने ये दूसरा वाला ऑल्टरनेट क्यों बताया? बोलोगे सर यहां से भी तो आंसर आ रहा था। मैंने इसलिए ये बताया कि आप जितना वैल्यू को छोटा रख के कैलकुलेशन करोगे, गलती होने के चांसेस उतने कम रहेंगे एग्जाम्स में। ये बात बस ध्यान रखिएगा। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कंसीडर नहीं किए हैं। ठीक है जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे होंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एंड क्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और
जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को। उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे। नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा वीडियोस में और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे। ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में हैं, कनेक्ट में हैं और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you